बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। दुबई यूएई की ताज़ा तरीन न्यू अपडेट्स के साथ एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। ये न्यूज़ आपको पहले की तरह दिन के आगाज़ से पहले और वक्त से पहले सेंड की जाती है ताकि आप उस दिन के आगाज़ का सही तरीके से अंदाज़ा लगा सकें। आज 21 मई 2020 है और रमज़ान मुबारक का 28वां रोज़ा है। और अगर आप चाहें तो ये न्यूज़ अपने दोस्तों के साथ भी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर कर सकते हैं। तो नंबर 1 पर कोरोना वायरस की न्यू अपडेट्स के बारे में बात करते हैं कि आलमी सतह पर 5 मिलियन यानी कि 50 लाख से भी ज़्यादा केसेस जो वो रिपोर्ट हो चुके हैं अब तक। तो ताज़ा तरीन न्यू अपडेट्स के मुताबिक सबसे ज़्यादा अमवात और इन्फेक्शन की जो सबसे ज़्यादा तादाद जो वो अमेरिका में देखने को मिली है। ताज़ा तरीन आदादोशुमार के मुताबिक आलमी सतह पर कोरोना वायरस से 50 लाख अफराद जो है वो मुतासर हुए हैं, जिनमें से 3,25,000 से ज़्यादा अफराद जो है इस मूजी मर्ज की वजह से हलाक भी हो चुके हैं। दिसंबर 2019 में चीन में पहला केस जो है वो सामने आया था। उसकी निशानदाही के बाद अब तक 210 से ज़्यादा ममालिक में और इलाकों में इन्फेक्शन की जो वो इतला मिली है, उनमें कोरोना वायरस जो वो फैल चुका है। 1.5 लाख से ज़्यादा केसेस के साथ अमवात की सबसे ज़्यादा तादाद और सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन दोनों के लिए अमेरिका आलमी नंबर 1 पर अभी भी बरकरार है। उनमें सबसे ज़्यादा केसेस की तादाद और सबसे ज़्यादा मरने वालों की तादाद भी इस वक्त अमेरिका में जो वो पाई जाती है। हालांकि ये तादाद एक माह से निस्बतन मुस्तकिम है। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर ने बुध के रोज़ कहा कि अमेरिका ने गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 1536 कोरोना वायरस की मजीद हलाकतें जो वो रिकॉर्ड की हैं। तो नंबर 2 पर बात करते हैं कि मोहम्मद बिन ज़ायद अबू धाबी में मुत्तहिदा अरब इमारात के शहरियों के लिए रिहायशी पैकेज की मद में 5.5 बिलियन दिरहम का हुक्म जो है वो देते हैं ताकि उनको ये पैकेज जो है वो मुहैया किया जाए। ये इक़दाम ईद उल फितर के साथ ही मुंसलिक है और मुत्तहिदा अरब इमारात के दानिशमंदाना एक क़यादत के माशरती इस्तेहकाम को यकीनी बनाने के लिए अज़म की एक हिस्से की निशानदाही है। मज़ीद इसकी तफसीलात के मुताबिक कौंसल ने अबू धाबी में 5,500 से ज़्यादा मुत्तहिदा अरब इमारात के शहरियों को 5,500 बिलियन रुपए के रिहायशी कर्ज़ों, मकानात और रिहायशी प्लाटों को फ़ंड्स फराहम करने के लिए आर्डर की मंजूरी भी अब मुकम्मल तौर पर दे दी है। रिहायशी कर्ज़ों, मकानात और रिहायशी प्लाटों की पहली किस्त की मंजूरी ईद उल फितर के मुताबिक है और मुत्तहिदा अरब इमारात की दानिशमंदाना क़यादत की माशरती इस्तेहकाम को यकीनी बनाने और मुत्तहिदा अरब इमारात के शहरियों को म्यार ज़िंदगी को बढ़ाने और माशरे की तरक्की में अपना किरदार अदा करने और उनके किरदार को मुस्तहकम करने के लिए आज़म का एक हिस्सा है, उसकी निशानदाही है, जिसकी मंजूरी जो है उन्होंने दे दी है। तो नंबर 3 पर आप लोगों के लिए एक बहुत ही अहम अपडेट जो वो शाया करते हैं कि इंडस्ट्रियल इलाके यानी कि सनती इलाकों में मुत्तहिदा अरब इमारात की लॉकडाउन का प्रोग्राम जो है शाम 6 बजे से शुरू होगा। 20 मई के जारी किए गए एक ऐलान के मुताबिक दूसरे तमाम इलाकों में लॉकडाउन जो है शाम 8 बजे से सुबह 6 बजे तक होगा, जबकि सनती इलाकों में यूए के तमाम सनती इलाकों में जो लॉकडाउन का प्रोग्राम है शाम 6 बजे से ही शुरू हो जाएगा। और एक ताज़ा दी गई अपडेट्स के मुताबिक दुबई में जितने भी शॉपिंग सेंटर्स हैं वो सुबह 9 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक जो है वो काम करेंगे। तो नंबर 3 पर बात करते हैं कि दुबई में कोरोना वायरस की हिफाजती तदबीर पर अमल ना करने पर आमिर कार सेंटर को जो वो बंद कर दिया गया। इसकी जो नई अपडेट जो वो शामिल आ रही हैं कि खिलाफ वर्जियों में अमले की इजाज़त से ज़्यादा की हद और दूसरों के दरमियान थर्मल स्कैनर ना लगाने पर उनको जो वो क्लोज़ किया गया। ये उनकी मेन वजह जो वो बताई जा रही है। मजीद इसकी तफसीलात के मुताबिक दुबई के इकोनॉमी ने बुध के रोज़ कहा कि उसने कोविड-19 कोरोना वायरस के फैलाव पर काबू पाने का ऐलान करदा एहतियाती और हिफाजती इक़दामात की तामील में नाकामी पर अल रैकत अल बुतीन में एक एमएल सेंटर को जो है वो बंद कर दिया गया। मरकज़ में पाई जाने वाली बड़ी खिलाफ वर्जियों में अमले की इजाज़त 30% से ज़्यादा तजावुज़ कर गई थी और गाहकों के लिए थर्मल स्कैनर की तनसीब ना करना थी। उसके बाद जिस्मानी फासलाती एस्केटर की नुमाइश जो वो भी ना करना थी और सारिफ के लिए बैठने वाले जगह पर फासला यकीनी बनाने में भी नाकामी शामिल थी, जिसकी वजह से उसको फौरी तौर पर जो है वो बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। तो नंबर 5 पर ईद उल फितर के हवाले से एक नई अपडेट्स जो है वो जारी की जाती है कि हिलाल अहमर के मौके पर मुत्तहिदा अरब इमारात की चांद देखने की कमेटी जुमे को मुलाकात करेगी। मजीद इसकी तफसीलात के मुताबिक कहा जा रहा है कि अगर हिलाल के चांद जो है थोड़ा सा हल्का भी देखा जाए तो अगले दिन शवाल का पहला दिन होगा, जिसमें ईद उल फितर का त्यौहार जो है वो मनाया जाएगा। बुध को ऐलान किया गया कि शवाल को क्रिसमेस को देखने के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात में चांद देखने की कमेटी जो वो तश्कील दी गई है। इस फैसले को जो वज़ीर इंसाफ के सुल्तान बिन अल हादी और अल दारी ने जारी किया है, ने कहा है कि कमेटी 22 मई बरोज़ जुमा रमज़ान मुबारक के बाद नमाज मगरिब के बाद हिलाल अहमर का अहाता करेगी। अगर इस मामले में हिलाल अगर हल्का सा भी देखा जाए तो अगले दिन शवाल का पहला दिन होगा, जिसमें ईद उल फितर का त्यौहार जो है वो मनाया जाएगा। तो ये थी हमारे पास दुबई यूएई की ताज़ा तरीन न्यू अपडेट्स। इसी तरह की न्यूज़ सबसे पहले देखने के लिए हमारी इस न्यूज़ को अपने दोस्तों के साथ भी लाजमी शेयर करें। तो अगर आप भी हम लोगों से कुछ पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको सवाल का रिस्पॉन्सिव जवाब जो आपको जल्द ही दिया जाएगा। तो इंशाल्लाह मिलते हैं न्यू इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ कल वाले दिन। दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।